नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज बात होगी पंचायत की और पंचायत के प्रतिनिधियों की, ग्राम पंचायत की, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और मुजफ्फरपुर कुडनी से विधायक केदार प्रसाद गुप्ता जी। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल, चूंकि पंचायती राज मंत्री हैं आप, पंचायत को सशक्त बनाने के लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पना के आधार पर, उनका संकल्पना है आत्मा गांव की, सुविधा शहर की, और उस ओर हम लोग काम कर रहे हैं। और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग, जैसे केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, उसी तरह पंचायत की सरकार हम लोग बना रहे हैं। और लगभग 8033 पंचायतों में हम लोग पंचायत सरकार भवन बना करके गांव की जो सुविधा है वह शहर की तरह देने जा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों के जो अधिकार हैं वो सरकार में कुछ कम कर दिए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम जितने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हमसे ज़्यादा किसी सरकार ने सम्मान नहीं किया है। पहले की सरकार भी आप देखे होंगे, थोड़ा बहुत अनुदान दिया करती थी, लेकिन जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 2014 के बाद जब आए तो उन्होंने गांव की दशा को और दिशा को बदलने के लिए गांव के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और 15वीं वित्त आयोग से वह टाइड और अनटाइड में पैसा दे करके स्वच्छता पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दोनों पर काम कर रहे हैं। सर, जैसे ही हम लोगों ने ये बताया कि हम पंचायती राज मंत्री का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो कई जो मुखिया हैं उन्होंने कहा कि उनको सैलरी कम से कम 50,000 मिलनी चाहिए। तो उनको सैलरी देने के लिए कोई योजना है सरकार की? चूँकि आप चुनाव करा रहे हैं, उनको चुन के वो आते हैं, वहीं विधायक चुन के आते हैं तो उनकी सैलरी होती है, मुखिया की सैलरी होती नहीं है। देखिए, जो पहले से जो निर्धारित है, जो माननीय मुखिया जी को जो अनुदान के रूप में जो हम लोग देते हैं काम करने के लिए, वो तो मिलता ही है। साथ में जहाँ तक वेतन की बात है, तो हम लोग जो मानदेय है पहले से निर्धारित, वह समय समय पर बढ़ाते रहे हैं उनका। पिछले बार भी हम लोगों ने मुखिया जी को बढ़ाने का काम किया था, 2500 से 5000 रुपया हम लोगों ने किया था। उसी तरह उप मुखिया को हम लोग 2500 करने का काम किया था। उसी तरह ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य हैं, उनको 500 से 800 करने का काम किया था। तो समय समय पर हम लोग बढ़ोतरी करते रहते हैं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की जाती है। आज के इस महंगाई के दौर में 5,000 रुपया मुखिया, 2,500 रुपया उप मुखिया, कैसे चलेगा सर? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव भेजा है। जहाँ तक संभव होगा उसको हम लोग ज़रूर आने वाला समय में उस पर विचार करेंगे। सरकार पंचायत सरकार भवन बना रही है, लेकिन उसमें मुखिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी पंचायत प्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए, पहले हम लोगों ने पंचायत सरकार भवन मुखिया जी लोगों से ही बनवाया था और लगभग 1500 पंचायत सरकार भवन हम लोग मुखिया जी से बनवाए। और जहाँ कहीं भी अधूरा छूट गया है, हम लोग उस अधूरा पंचायत सरकार को बनाने के लिए भी आवंटन दिया है और उसमें परसेंटेज बढ़ा करके दिया है। परसेंटेज जो अभी बढ़ोतरी हो रहा है सामग्रियों में, उसके हिसाब से बढ़ा के दिया है। और जल्द बनाने के लिए
क्योंकि मुखिया जी लोगों में थोड़ा देरी होता था। जल्द बनाने की वजह से हम लोगों ने भवन विभाग को और एलईओ को दिया है कि जल्द से जल्द, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि 2025 के चुनाव से पहले सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बन जाए। लेकिन मुखिया जी लोगों का यानी पंचायत प्रतिनिधियों का मांग है कि ये अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हम लोग दिए थे, लेकिन थोड़ा देरी होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का यह हुआ कि जल्दी बनाना है, समय सीमा के अंदर तो किसी एजेंसी से बनाने पर जल्द बन जाता है। तो पुनः अब वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं। हम लोग पिछले दिनों बात किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रस्ताव हम लोग भेजे हुए हैं कि जो बचे हुए शेष है पंचायत सरकार भवन है उसको मुखिया जी के द्वारा, चूँकि जहाँ ज़मीन की कमियाँ हो गई है, दिक्कत हो रही है, तो माननीय मुखिया जी से हम लोग उपलब्ध करा करके उन्हीं को काम सौंप दें। पहले पंचायतों में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता था, ये भी अधिकार वहाँ के पंचायतों से ले लिया गया। पुनः बहाल करने की मांग जो है वो पंचायत प्रतिनिधियों की है। तो इस बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। पंचायत सरकार भवन में आपको मैं बता दूं कि आरटीपीएस काउंटर खोला गया है और आरटीपीएस काउंटर खोल करके यूज़र पासवर्ड भी दिया गया है। पहले जब मैं मंत्री बना तो मैं घूम रहा था, तो वो कर्मचारी ने बताया कि चूँकि यूज़र पासवर्ड नहीं मिला है, जिसकी वजह से लोगों को आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड जैसे सुविधाओं के लिए हमें प्रखंड जाना पड़ता है। मैंने यूज़र पासवर्ड हर पंचायत में दिवाया और समय पर आवे कर्मचारी, इसके लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक सिस्टम भी चालू करवाया है। बायोमेट्रिक सिस्टम चालू करने से सभी पंचायत सरकार भवन में नियमित रूप से पंचायत के जो कर्मचारी है वो आते हैं। यही नहीं, मैंने वहाँ के सुविधा, वहाँ के नौजवानों के लिए, वहाँ के बुजुर्गों के लिए, वहाँ की महिलाओं के लिए हम लोगों ने यह सुविधा दिया है कि पुस्तकालय हम लोग खोलने का हम लोगों ने प्रस्ताव दिया और पुस्तकालय भी खुल रहा है, डिजिटल पुस्तकालय खुल रहे हैं। हम डायरी का व्यवस्था किए हैं, डायरी का काउंटर खुल रहा है। हम नॉन बैंकिंग व्यवस्था देने जा रहे हैं। मतलब यह समझ लीजिए कि पंचायत सरकार भवन को हम न्यू सेक्रेटेरिएट पंचायत का सेक्रेटेरिएट बनाने जा रहे हैं। जो काम पंचायत से संबंधित है वो पंचायत सरकार भवन में ही हो। सोलर लाइट्स जो है पहले मुखिया जी लगाते थे, वो भी छीनकर एजेंसियों को दे दिया गया। इससे क्या होता है कि पेमेंट तो वो करते हैं, उनके थ्रू ही जाता है, उसके लिए दबाव बनाया जाता है, लेकिन गुणवत्ता नहीं हो पाती है। देखिए, इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम एजेंसी आपको बरेडा है। अब बराडा को हम लोगों ने दिया है, सरकार ने बराडा को देने का पीछे यही है कि उनके पास सक्षम तकनीकी पदाधिकारी हैं। वहाँ से हम लोग जांच करा करके और तब जा कर के लगाते हैं, और जहाँ कहीं कोई गड़बड़ी होती है उस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करते भी हैं। सम्राट चौधरी जब पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि सभी जनप्रतिनिधियों को जो है, पंचायत प्रतिनिधियों को, उनको जो है बंदूक का लाइसेंस मिलेगा। तो क्या सरकार अभी भी उस पर है? नहीं है। जहाँ हमारे जनप्रतिनिधि अपने को असुरक्षित समझते हैं और हमारे जो जिलाधिकारी हैं वो समझते हैं कि इनको आवश्यकता है, उनको हम दे रहे हैं। अच्छा, तो अब आते हैं इस पूरे बातचीत के निचोड़ पर। सभी पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि उनका वेतन उनको मिले, एक सम्मानजनक वेतन मिले। तो उसके लिए अगर मान लीजिए 2025 में फिर आपकी सरकार आती है, तो क्या इस पर विचार किया जाएगा, उन्हें वेतन मिलेगा? मैंने कहा ना कि समय समय पर हम ही बढ़ोतरी करते रहे हैं। विकास के लिए भी पैसा की बढ़ोतरी हम ही किए हैं। हम मुखिया रहे 3 बार। पहले कितना पैसा आता था हम लोग जानते हैं, लेकिन अब कितना पैसा आता है विकास के लिए आप जाकर के देखिए। करोड़ों करोड़ रुपया आता है पंचायत में विकास के लिए। और समय समय पर हम लोग देखे हैं, हम लोग के समय 500 रुपया, 1000 रुपया मानदेय मिलता था हम लोगों को, और अभी हम लोगों ने बढ़ाते 5000 पर ले गया। आने वाला समय में हम लोग इसको और बढ़ाएंगे। अच्छा, पंचायती राज में कुछ नई योजनाएं लागू हुई हैं, कुछ ऐसा जो जनता तक पहुंचना चाहिए? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए हम लोग खर्च कर रहे हैं, और अभी हम लोगों ने 38 जिला के 38 पंचायत को
महिला उन्मुखी कार्य के लिए चुना है और महिला दिवस पर कल सभी जगह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और महिला सभा करके महिला से संबंधित कार्य योजना को लिया जाएगा और उसको प्राथमिकता के आधार पर हम लोग कराएंगे। अब आते हैं पॉलिटिकल सवाल पर। बीजेपी 2025 के चुनाव में कितने सीटों पर दावा ठोकेगी? भाई यह तो शीर्ष नेतृत्व जाने। दावा क्या है, जो नियम निर्णय पहले हुआ है उसके अनुसार से हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, यह बैठते हैं और सब निपटारा हो जाता है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत ने कहा कि एनडीए को जो है नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित कर देना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं घोषित? एनडीए के नेता वो है ही हैं, कहाँ हम लोग कह रहे हैं कि नहीं है। हम तो हमारे शीर्ष नेतृत्व में कह दिया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव में जा रहे हैं और आज भी हम एनडीए के नेता हमारे नीतीश कुमार जी है। मुख्यमंत्री अगला वही होंगे? एकदम होंगे। हम लोग उन्हीं के चेहरा पर चुनाव लड़ रहे हैं। देश में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और राज्य में, बिहार राज्य में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इस सरकार पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, क्या सही में भ्रष्टाचार है? देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो मैं आपको बता दूँ, बहुत अफसरों पर कार्रवाई हो भी रही है। जहाँ कहीं सरकार को पता चलता है कि भ्रष्टाचारी अफसर है तो उसको सज़ा भी दिला रहे हैं और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार ख़त्म है। भ्रष्टाचार जहाँ कहीं भी दिखाई देता है हम कार्रवाई करते हैं। 20 सालों से सत्ता में एनडीए है, फिर भी बात 2005 से पहले के बिहार की होती है। क्या कुछ नया दिखाने को नहीं है आप लोगों के पास? नया दिखा रहे हैं ना। 2005 से पहले आप देख लीजिए, 23,000 24,000 करोड़ की यहाँ का अथी था, बजट था। आज 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। अब जोड़ लीजिए कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है और यह तो विकास के लिए पैसा बजट में दिया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर आप देख लीजिए कि पहले कितना सड़क बनते थे, आज कितना बन रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, सब में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और लोगों का विश्वास जगा है। आप देख लीजिए, पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था तो महागठबंधन के लोगों को बिहार की जनता नकार दिया और एनडीए के 4 सीट देने का काम किया और आगे भी विकास के नाम पर, विकास के साथ जो न्याय हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और माननीय मुख्यमंत्री जी का है विकास के साथ न्याय, न्याय के साथ विकास, इस पर लोग मुहर लगा रहे हैं और इस पर लोग विश्वास कर रहे हैं और आने वाला 2025 में मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ 200 पार का मेरी सरकार बनेगी। कुल कितना सीट एनडीए को आएगा? 200 पार बता रहा हूँ ना, 200 से ऊपर सीट आएगा निश्चित तौर पर। लेकिन आप लोकसभा में 400 के पार का नारा दिए थे। देखिए, बिहार की जनता तो पहले 2010 में भी आपको दिखा दिया है। 2010 में भी इनको 22-23 पर ला दिया था राजद को और कांग्रेस को, और इस बार जो है उससे भी बढ़िया स्थिति एनडीए का है। इस बार तो हम समझते हैं कि 22-23 भी सीट आना उनको मुश्किल हो जाएगा। ये जो सीट के बंटवारे को लेकर है, आपने कहा शीर्ष नेतृत्व इसका तय करेगी, फिर भी एक रफ आंकड़े के हिसाब से कितने सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी? हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व जो तय करती है, हम अनुशासित सिपाही हैं, हम सब लोग उसको मान के और उस पर काम करते हैं। एनडीए में सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, देख नहीं रहे? नीतीश जी रहेंगे? एकदम, नीतीश जी को देख रहे हैं, पहले से ज़्यादा जोश है। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना, तेजस्वी यादव से ज़्यादा जोश से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये है कि निशांत को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसको लेकर चर्चा बहुत ज़्यादा। काहे नहीं आना चाहिए, सब लोग आते हैं। मान लीजिए कि सेकेंड पीढ़ी तो आता ही है और मान लीजिए कि उनको आने की इच्छा है तो थोड़े कोई रोक देगा, हम लोग स्वागत करते हैं। अब तक तो आप ही लोग आरोप लगा रहे थे परिवारवाद। परिवारवाद अलग चीज़ होता है। परिवारवाद नहीं है। नहीं, परिवारवाद तो लालू जी चला रहे हैं, वो जातवाद भी नहीं चला रहे हैं। अच्छा। अब आप बता दें कि तेजस्वी जी से ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा और ज्ञानी यादव समाज में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो यह तो परिवारवाद उसको कहते हैं
कि जो हो तो परिवार में ही हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर उस तरह का प्रतिभा अगर रखते हैं निशांत जी, तो आने में कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आपके विधानसभा पर आते हैं। आखिरी सवाल है, आपके विधानसभा में आपने क्या क्या विकास के कार्य किए और क्या करना बाकी रह गया है, और विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, कुढ़नी विधानसभा में जब 2015 के बाद मुझे काम करने का मौका मिला, तो लगभग हम समझते हैं 500 करोड़ का सड़कों का जाल बिछाने का हम लोगों ने काम किया। हमारा क्षेत्र है ग्रामीण इलाका, देहाती क्षेत्र है, और देहाती क्षेत्र में जाइएगा तो आपको लगेगा शहरी नुमा कुढ़नी आपको दिखाई देगा। मेरे यहाँ विकास का सारे प्रबंध किए गए हैं, शिक्षा व्यवस्था से लेकर के आपको बिजली चले जाइए, बिजली की अच्छी व्यवस्था है। हर पंचायत में आपको 5, 7, 10 आपको ट्रांसफार्मर मिलेंगे, कोई तरह की परेशानी नहीं है। सड़कों का जाल बिछा हुआ है और सब तरह का हम लोग देख रहे हैं। और मेरे ही क्षेत्र नहीं, पूरे बिहार में विकास का जितना काम हुआ है, पहले कहाँ हुआ करता था। कुढ़नी सहित पूरे बिहार में विकास की गति बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी, और जनता इसी को पसंद कर रही है। कुढ़नी की जनता को क्या संदेश देंगे? कुढ़नी की जनता हमारे हमेशा आशीर्वाद हमको देते रहे हैं, और हम तो आपको बता दूं सिंगल मिनिस्टर हूँ जो प्रतिदिन मंत्रालय का काम भी देखता हूँ और प्रतिदिन जनता का भी काम देखता हूँ, और छोटा उत्सव हो या बड़ा उत्सव हो, सभी उत्सव में प्रतिदिन शामिल होता हूँ, और रोज जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। चलिए, ये थे पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, जिनसे हमने पंचायत के बारे में, संगठन के बारे में और चुनाव के बारे में विस्तृत चर्चा की। अभी के लिए मुझे और जयप्रकाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।